तो आज हम एक बहुत ही क्लासिक किताब पर नजर डाल रहे हैं, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जॉर्ज एस क्लासन की। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास ना इसकी एक डिटेल समीक्षा है। तो देखते हैं कि इस पुरानी किताब से आज भी क्या सीखा जा सकता है। ये किताब सोचिए 1926 की है, मतलब करीब करीब 100 साल पुरानी। हाँ 100 साल। और ये प्राचीन बेबीलोन की कहानियों के जरिए पैसे संभालने के, मतलब वेल्थ बिल्डिंग के फंडे समझाती है। सही। इसमें अरकाद नाम का एक किरदार है, सुना होगा, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। वो कहानियों में पैसे बनाने के राज बताता है। हाँ काफी फेमस है। तो आज इस समीक्षा के मदद से हमारा मिशन है उन खास फाइनेंशियल नियमों को समझना जो शायद आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और देखिए, मजे की बात यह है कि लगभग 100 साल पुरानी होने के बावजूद भी इसकी जो सलाह है वो इतनी सीधी सादी है कि आज भी बहुत काम की लगती है। सही। और वो कहानी कहने का जो तरीका है ना, वो इसे और भी मतलब असरदार बना देता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं समीक्षा में किन खास बातों पर जोर दिया गया है। पहला और शायद सबसे जरूरी सबक, अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने पास रखें। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? हाँ लगता तो है। पर समीक्षा कहती है कि इसका असली मतलब है पहले खुद को भुगतान करना, यानी कम से कम 10% कमाई खर्च करने से भी पहले बचा लेना। बिल्कुल, ये एक तरह से आप कह सकते हैं अपनी फाइनेंशियल आजादी की नींव रखना है। सही। ये सिर्फ बचत नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक आदत बनाने की बात है। और उस बचत को बचाए रखने के लिए दूसरी अहम बात आती है, अपने खर्चों को काबू में रखें। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। समीक्षा बताती है कि ये कितना जरूरी है ताकि जैसे जैसे आमदनी बढ़े खर्चे बेतहाशा न बढ़ जाएं, जिसे आजकल वो क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही। मतलब अपनी जरूरतों और बस शौकिया खर्चों के बीच का फर्क समझना। और समीक्षा इस बात पर सही जोर देती है कि खर्चों को कंट्रोल करने का मतलब कंजूस बनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पक्का करना है कि आपका पैसा आपके जरूरी लक्ष्यों के लिए काम करे, न कि सिर्फ मतलब पल भर की इच्छाओं के लिए उड़ जाए। अच्छा, तो पैसा बचा लिया, सोच समझकर खर्च किया, अब आगे? समीक्षा कहती है कि किताब का अगला बड़ा सबक है अपने सोने को गुणा करें। हाँ, यानी पैसे को सिर्फ बचा कर रखना काफी नहीं है, उसे समझदारी से इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, ताकि वो आपके लिए और पैसा कमाए। लेकिन यहाँ समझदारी से शब्द पर समीक्षा का खास ध्यान है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, किताब जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे, मतलब जोखिम भरे निवेशों से सावधान करती है। अच्छा। एक और सिद्धांत है ना उसमें, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं, वो इसी से जुड़ा है। हाँ सही। और अनुभवी लोगों से सलाह लेने की बात भी कही गई है। तो ये सिर्फ निवेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि सुरक्षित और सोच समझकर अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में है। अच्छा, समीक्षा में कुछ और बातें भी थीं, जैसे अपना घर खरीदना। हाँ, अपने आवास को एक लाभदायक निवेश बनाएं। और भविष्य के लिए योजना बनाना, मतलब भविष्य की आय सुनिश्चित करें। और एक और जरूरी बात, खुद में निवेश करना, अपनी कमाई की क्षमता में सुधार करें। हाँ, ये सभी काफी प्रैक्टिकल बातें हैं। हाँ, और समीक्षा ये भी मानती है कि किताब की भाषा शायद थोड़ी पुरानी लगे आज के हिसाब से। हाँ, थोड़ी सी। और इसमें आज की वो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह नहीं मिलेंगी, लेकिन इसकी असली ताकत वो इसके टाइमलेस, मतलब सदाबहार और आसानी से समझ आने वाले नियमों में है। और वो कहानियों वाला अंदाज। हाँ, और वो कहानियों वाला अंदाज। समीक्षा के हिसाब से जो लोग फाइनेंस की दुनिया में नए हैं या अपनी बेसिक जानकारी को बस ताज़ा करना चाहते हैं, उनके लिए किताब एकदम परफेक्ट है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ यही लगता है कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी के सबक आज भी उतने ही पावरफुल है। बिल्कुल। ये पैसे को संभालने और उस पर मतलब एक तरह से काबू पाने के लिए एक मजबूत बुनियाद देते हैं। तभी तो समीक्षा ने इसे 5 में से 5 स्टार दिए हैं। हाँ, वो तो है। और ये हमें ना एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अच्छा। किताब कहती है अपनी कमाई की क्षमता में सुधार करें। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस इतनी तेजी से बदलती दुनिया में, जहां हर रोज नई स्किल्स, नई जानकारी आ रही हैं, वहां अपनी कमाई की ताकत को लगातार बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका आखिर है कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।